अंततः वो रिबका का फैसला था। उत्पत्ति 24:54 से 59 GNV। तब उसने अपने संगीजनों समेत मोजन किया और रात वहीं बिताई और तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दे, फिर उसके पश्चात वो चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सुफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के रंग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। अंततः रिबका को अपना चुनाव करना था। उसे ये निर्णय लेना था कि वो इसहाक को हाँ कहना चाहती है या ना। ये सच है कि किसी रीति से उसके मन में हाँ कहने से शांति और भरोसा आया होगा। किसी रीति से रिबका ये समझ गई होगी कि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए उसके हृदय को तैयार किया था। स्वयं रिबका को ये पहचानना था और उसका उत्तर देना था। और कई लोग हैं जिनकी परमेश्वर ने अलग तरह से अगुवाई की है। चुनाव करना। इस समय हमारी जो समझ है उससे हम मानते हैं कि कई लोग हैं जो संभवतः आपके जीवन में साथी बन सकते हैं। परमेश्वर के मार्गदर्शन और उसके द्वारा दी गई बुद्धि और समझ से आपको किसी एक व्यक्ति के साथ विवाह करने का चुनाव करना है। हम ये नहीं विश्वास करते कि आपके जीवन के लिए विवाह करने हेतु केवल एक और एक ही व्यक्ति नियुक्त किया गया है, और यदि वो व्यक्ति चूक जाता है तो आपका विवाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम ये विश्वास करते हैं कि जिसके विषय में आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको मार्गदर्शन कर रहा है और जिसे आप अपने लिए सर्वोत्तम पर यानी सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं, उसके साथ विवाह करने के बाद अब आप दोनों को एक उत्तम विवाह का निर्माण करने हेतु एक साथ कार्य करना होगा। खोज करते समय अपने जीवन के लिए उस नियुक्त व्यक्ति को खोजने का प्रयास करने की आपको आवश्यकता नहीं है, परंतु जिस व्यक्ति की ओर परमेश्वर आपको मार्गदर्शन कर रहा है और जिसे आप अपने लिए उत्तम यानी सबसे लायक मानते हैं, उसे आपको पहचानना है। जिसे आप परमेश्वर के मार्गदर्शन से चुनते हैं, वो जीवन भर के लिए आपका जीवन साथी बन जाता है। वास्तविक जीवन की घटना का उदाहरण। एक जवान व्यक्ति जॉन के विषय में सोचे, जिसे सचमुच मैरी नामक जवान स्त्री पसंद आती है। दोनों मजबूत विश्वासी, प्रभु में परिपक्व और अपने स्थानीय कलीसिया में सक्रिय रूप से सेवारत हैं। जॉन को कई संकेत मिले हैं कि मैरी ही उसके लिए नियुक्त है और कोई नहीं। उसने स्वप्न देखे हैं, दर्शन पाए हैं, भविष्यवाणी के शब्द, पवित्र शास्त्र से पुष्टि करने वाले वचन, साथियों, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों से उसे समर्थन मिला है और यहाँ तक कि मैरी से विवाह करने के लिए उसके माता पिता का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। परंतु मैरी उसे उत्तर नहीं देती है और जॉन के लिए उसके मन में वो भावना महसूस नहीं करती है और कहती है कि उसे प्रभु की ओर से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है। अंत में मैरी किसी और विश्वासी जवान से शादी कर लेती है। जॉन भी आगे बढ़ता है और बाद में दूसरी जवान स्त्री से शादी करता है जो विश्वासी है। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को खो दिया? क्या इसका अर्थ ये है कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होगा? हमें ये समझना होगा कि विवाह का निर्णय दोनों की ओर से होना चाहिए। यदि परमेश्वर एक व्यक्ति से बातें करता है तो वो उसी रीति से दूसरे व्यक्ति की भी अगुवाई करेगा, और एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से जो कुछ सुनता हुआ महसूस करता है उसे वो दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर नहीं लाद सकता। भले ही हम ये मानते हैं कि मैरी ने परमेश्वर से नहीं सुना या मानते हैं कि जॉन ने एक गंभीर गलती की थी, अंत में परमेश्वर विवाह में हमारे निर्णय का आदर करता है। अंततः दोनों ने प्रभु में और प्रभु के सामने विवाह किया। परमेश्वर दोनों विवाहों को आशीष देगा। दोनों उत्तम वैवाहिक जीवन पा सकते हैं, क्योंकि विवाह मात्र सही व्यक्ति को पाना नहीं है, परंतु अपने विवाह का निर्माण करने और पति और पत्नी के रूप में अपने रिश्ते में बढ़ने हेतु आप दिन प्रतिदिन के आधार पर क्या करते हैं, ये है। फिर भी प्रत्येक ने जिस व्यक्ति के साथ विवाह किया है, उसके साथ दोनों अपने जीवनों के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को परमेश्वर का अनुसरण करते हुए पूरा कर सकते हैं। मांगना और खोजना।
मत्ती 7:7-11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या यदि वो मछली मांगे तो उसे सांप दे? इसलिए जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। नीति वचन 18:22 मैसेज बाइबल। जिसने स्त्री ब्याहली उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। नीति वचन 19:14 मैसेज बाइबल। घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा से ही मिलती है। कोई पूर्ण व्यक्ति नहीं है, कोई पूर्ण स्त्री नहीं है, इसलिए जीवन साथी को खोजना पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण स्त्री को खोजना नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है। इस अध्याय में आपने जो कुछ भी सीखा है उसे प्रार्थना पूर्वक करें, मांगे, ढूंढें, खटखटाएं और हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो आपके जीवन के लिए सही व्यक्ति को आपकी ओर मार्गदर्शित करेगा। याद रखें कि जिस योग्य व्यक्ति की ओर परमेश्वर आपको मार्गदर्शित करता है वो पूर्ण व्यक्ति नहीं है। हमारे समान ही वो भी इस समय उन्नति की ओर बढ़ रहा है, परंतु इस अध्याय ने आपको कुछ निर्देश दिए हैं जिससे आप अपनी खोज जारी रख सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं इसके आधार पर ऐसे कई माध्यम हैं जहां आप जीवन साथी की खोज कर सकते हैं। अपने स्थानीय कलीसियाई समुदाय में आरंभ करें। जब आप अपने स्थानीय कलीसियाई समुदाय में पूछताछ करते हैं तो प्रार्थना पूर्वक विचार करें कि क्या ऐसा कोई है जो आपके लिए योग्य हो सकता है। आपके स्थानीय आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों और अगुवों की भी इस खोज में सहायता प्राप्त करें। आप और आगे भी देख सकते हैं और अन्य स्थानीय कलीसियाओं, अन्य वैवाहिक संस्थाओं जैसे वेबसाइट, विशेष कार्यक्रम और घटनाओं से भी जुड़ सकते हैं। सभी उपलब्ध द्वारों पर मांगने, खोजने और खटखटाने में कोई गलती नहीं है। परमेश्वर हमारे मार्गों को दिशा निर्देशित करने और मार्गदर्शन करने हेतु कई भिन्न तरीकों का उपयोग करता है। आपके जीवन में वो ये कार्य कैसे और कब करना चाहता है और वो किसे आपकी ओर मार्गदर्शित करता है। जिस व्यक्ति के साथ आप विवाह करने जा रहे हैं, ये परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर के वचन में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करना और उचित निर्णय, बुद्धि और दैवीय सलाह का उपयोग करने का संयोग है। यदि आप इन सब का उपयोग करने का उचित प्रयास करेंगे तो आप यकीन कीजिए आप सही निर्णय ले पाएंगे। परमेश्वर के मार्गदर्शन को पहचानना। इफिसियों 5:17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। रोमियो 12:2। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कुलेसियों 1:9। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आध्यात्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा, मार्गदर्शन या अभिदिशा को जाने, समझें और उसके अनुसार चलें। नवीनीकृत मन परमेश्वर की भली, स्वीकारोन्य और भावती इच्छा क्या है ये साबित कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, समझ सकता है। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा दी गई बुद्धि और समझ भी आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर के मार्गदर्शन को पहचानने में उसके पवित्र आत्मा की सुनना और अपने नवीनीकृत मन का उपयोग करना, यानी बुद्धि, समझ और उसके वचन और उसके आत्मा में उसने हमें जो प्रकाशन दिया है उसका विचार करते हुए उन बातों पर विचार करना है। जब आप किसके साथ विवाह करने जा रहे हैं इस विषय में जब परमेश्वर के मार्गदर्शन को पहचानने का प्रयास करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप निम्नलिखित बातों पर विचार करें। क्या इस व्यक्ति में वो गुण या योग्यताएं हैं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं? क्या इन चारों क्षेत्रों में पंक्तिबद्धता और अनुकूलता है? क्या वो व्यक्ति तैयार है या इसे उचित रीति से संबोधित किया जा सकता है? क्या कुछ चेतावनी के चिन्ह हैं और क्या इन्हें उचित रीति से संबोधित किया गया है? क्या आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा द्वारा दी गई गवाही, अगुवाई यानी मार्गदर्शन है? क्या इस विषय में आपके मन में परमेश्वर की शांति है?
क्या अन्य कोई बाहरी निर्देशक हैं जिनमें इस ओर आपके मार्गदर्शित करता हुआ परमेश्वर का हाथ आपने देखा है? क्या ये पारस्परिक है? क्या दोनों एक दूसरे को हाँ कहने के लिए तैयार हैं? क्या माता पिता की ओर से समर्थन और मान्यता है? हम समझते हैं कि सभी परिस्थितियों में ये संभव नहीं हो सकता है, विशेष तौर पर वहाँ जहाँ पर माता पिता प्रभु यीशु मसीह में व्यक्तिगत विश्वास को आपके द्वारा दिया गया महत्व नहीं समझते। आपके जीवन पर देखरेख करने वाले आध्यात्मिक प्राचीरों की ओर से इसके लिए क्या समर्थन और मान्यता है?